हरकिशन प्रजापति का नमस्कार। आज हम महाभारत की रचना कैसे हुई, गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की क्यों बनाई जाती है, इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास की गुफा है। इसी के समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। जहां यह कथा लिखी गई थी वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे। गणेश जी को प्रथम देव माना जाता है। कोई भी नया शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। इससे कार्य में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी के नाम में ग शब्द का अर्थ है ज्ञान, अण शब्द का अर्थ है निवृत्ति। इस प्रकार भगवान गणेश ज्ञान के दाता भी है और संन्यास मार्ग के दाता भी है। गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। एक बार ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि आप एक ऐसी पुस्तक की रचना करें जिसमें संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का सार हो। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे। महर्षि वेदव्यास ने सभी देवी देवताओं की क्षमताओं का अध्ययन किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्हें भगवान गणेश जी का ध्यान आया। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से महाकाव्य लिखने का आग्रह किया। भगवान गणेश जी ने वेदव्यास जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रख दी और कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन काव्य का आरंभ करने के बाद एक भी क्षण कथा कहते हुए रुकना नहीं है। आपको लगातार कथा बताते रहना होगा, अन्यथा यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी भी रुकेगी और साथ ही मैं लेखन कार्य भी छोड़ दूंगा। गणेश जी की इस बात को महर्षि वेदव्यास ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि बिना अर्थ समझे वे कुछ नहीं लिखेंगे। इसका अर्थ ये था कि गणेश जी को प्रत्येक वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने वेदव्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य पूर्ण होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेदव्यास को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी अपनी शर्त पूरी कर दी। महाकाव्य के दौरान
जब भी व्यास जी को तनिक विश्राम की आवश्यकता होती तो वे कोई बहुत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे, इसलिए जितना समय गणेश जी को उस अंतरे को समझने में लगता था, उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते या दूसरा काम कर लेते थे। इस तरह महाभारत पूर्ण हुआ। दोनों ही विद्वान एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभा रहे थे। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण अचानक एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाए। निरंतर सक्रिय रहने के प्रभाव से गणेश का शरीर गर्म और लाल हो गया। तब वेद व्यास जी ने गणेश के शरीर को ठंडा करने के लिए महाभारत के श्लोकों का पाठ जारी रखते हुए उनके शरीर पर कच्ची मिट्टी लगा दी, जिससे गणेश जी का शरीर ठंडा पड़ गया और इसके बाद ग्रंथ की रचना जारी रखी। फिर मिट्टी सूखने के बाद गणेश जी का शरीर गर्म हो गया। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को अपने बगल के जलाशय में खड़े होने के लिए कहा, ताकि उन्हें ठंडक मिले और शरीर पर लगी मैल निकल जाए। तब गणेश जी उस जलाशय में खड़े हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर वेद व्यास जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रसिद्ध कथा के अनुसार मिट्टी के गणेश स्थापित करने की महिमा है और गणेश चतुर्थी से आनंद चौदस तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। आप सभी पर भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा हमेशा रहे। बहुत धन्यवाद।